हेलो एवरीवन, दिस इज डे 14 ऑफ योर 30 डेज टू क्रैक सीसैट प्रोग्राम। इससे पहले हमने 13 सेशंस कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं किया है प्लीज गो बैक एंड रिवाइज ऑल ऑफ देम। नाउ दीज आर द सेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वी हैव रफली कवर्ड टिल सेशन नंबर 13, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ QA plus LR टॉपिक्स which are very prominent in your CSAT paper, and I've given you few questions to solve as well. आप उन पे काम कर लेना. Today we are going to start with calendar, and after linear equation we would be having a full length test which is part of our 10 full length test program, which is part of the paid course. But ये full length test number 3 आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है. ये आप ज़रूर अटेम्प्ट करना. अगर आपको इसका पेपर चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द पेपर एज वेल. नाउ these are certain playlists that I would suggest definitely you to look for. 30 days program, 30 lectures वो तो कर ही लो. उसके साथ साथ go for these PYQ discussion of UPSC 2025, 24, 23, 22 going back till 2011. ये सारे पेपर्स आपको with detailed solution of each and every question यहाँ पे मिलेगा. आप इसको एक बारी go through कर लेना. Also, these are some of the questions that we predicted in the year 2024 as well as 2025. So 35 out of 53 questions and 37 questions out of 51 questions were actually from our practice sheets. These are the detailed proof video for it. आप चाहो तो ये YouTube पे आप देख सकते हो. Now, this is our Telegram channel link. You can join this, and I'll just move aside. आप इसको join कर लो. Any information regarding the course or the test papers, whatever we tend to provide from our end, आप तक वो यहाँ पे आपको मिलेगा. तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. ऑल राइट, मूविंग असाइड. कोर्स पे बात करेंगे. देखो, अभी फाउंडेशन नहीं है. दिस इज ओनली लिमिटेड टू 2027 स्टूडेंट्स. whoever is planning for 2027, get in touch with me on this number and we can start your prep right now. टेस्ट सीरीज वाले जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द क्रैश कोर्स एज वेल. तो आप जिस भी फेज में हो अभी, इफ़ यू आर नॉट अ बिगनर एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन फ्यू अटेम्प्ट्स, आपको बस ब्रश अप करना है. आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर से ले लो. इस पे आपको फ़ायदा होगा, बट इट इज़ परफेक्टली योर चॉइस. मतलब अगर आपको इन दो कोर्सेज में डायलेमा है कि किसको पिक करना चाहिए, फॉर रिपीटर्स आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर दिस वन. ऑल राइट, स्टार्टिंग विथ आवर टॉपिक फॉर टुडे विच इज कैलेंडर्स. कैलेंडर्स में किन चीज़ों पे हमें बात करनी होती है? सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ऑड नंबर कॉन्सेप्ट. ऑड नंबर कॉन्सेप्ट या ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, मैं आपसे बोल रहा हूँ 7 डेज. व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज? सो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 7. तो यहाँ पे 7 डेज था. 7 by 7 इट गिव्स मी 0 ऑड डे. ऑड डे इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी नंबर को 7 से हमेशा डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपके लिए नंबर ऑफ ऑड डेज होगा. सो इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 7, द पॉसिबल सेट्स ऑफ रिमाइंडर वुड बी 1 2 3 4 5 6 और अ 0. यही होगा ना? तो आपका आंसर ऑड डेज का हमेशा इसी रेंज में होना चाहिए. अगर आप बोल रहे हो कि द 10 ऑड डेज, तो 10 डिवाइडेड बाय 7 it will give you 3 odd days. So final answer is 3. So it has to be one of the remainders out of 1 to 0. 1 2 3 4 5 6 and a 0. Clear है? odd days का यूज क्या है? जैसे देखो, आज कौन सा दिन है? टुडे इज अ ट्यूसडे. मैं आपसे पूछ रहा हूं, टुडे इज ट्यूसडे, what day it would be after 21 days या 22 डेज. मान लो 22 डेज के बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे यार 22 डिवाइडेड बाई 7, इट विल गिव मी द रिमाइंडर एज 1. सो ट्यूसडे प्लस 1, बिकॉज आई एम गोइंग फॉरवर्ड, ट्यूसडे प्लस 1 इज वेंसडे, और वेंसडे आंसर होगा. जैसे आज अगर ट्यूसडे है, 21 डेज के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, तो ट्यूसडे प्लस 0 इज एक्चुअली अ ट्यूसडे. इसी तरीके से ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट है. इस पे काम करेंगे. अभी बस मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि क्या है. सेकेंड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कैलेंडर ईयर. कि विच ईयर विल हैव द एग्जैक्ट सेम कैलेंडर एज द ईयर 2026 अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? जैसे पिछले से पिछले साल पूछा गया था, उससे पहले प्रीवियसली भी पूछे गए ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस. यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर ईयर, दे विल आस्क यू विच कमिंग ईयर और अ प्रीवियस ईयर will be exactly same as this particular year. And then few miscellaneous question, that is,
what is the number of leap years, or what is the maximum gap between two consecutive leap years, the last day of a century year can be or cannot be which of the following days. तो ये कुछ facts पे based questions यहाँ पे उनको भी cover करने की कोशिश करेंगे. All right. Starting with the basic understanding of कि years को अगर आप classify करना चाहो तो you can only do it into two major categories. और ये दो categories क्या क्या है? These are simply non-leap year having 365 days, leap year having 366 days. Based on the number of days present, ये जो categorization मैंने किया है, it is based on the number of days present. अगर 365 है, it means February is of 28 days. The only other change could be February being 29 days, और अगर February 29 days का है तो वो 366 टोटल डेज होंगे, और इसे मैं लीप ईयर बोलूंगा, लीप ईयर. एंड दिस इन टर्म NLY मीन्स नॉन लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर और अ जनरल ईयर. ये बात समझ में आ रही है? नाउ एक डेफिनेशन है लीप ईयर का, और वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अ ईयर हैविंग 29 डेज ऑफ फेब्रुअरी इज अ लीप ईयर. ये लिख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कोई ईयर को ये लीप ईयर है या नहीं है? आप बोलोगे इफ देयर आर 29 डेज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ 29 days present in the month of February in that particular year, it is a leap year. But if I give you a question, let's say 2032, और मैं सिर्फ आपको ईयर बोल रहा हूं कि 2032, आप इस ईयर को देखते हुए कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर फेब्रुअरी हैज 29 days और 28 days? If I give you that exact calendar, you can actually see the calendar. तो आप बोल दोगे कि yes, I can go to the month of February and I can actually check whether it is 28 or 29. But if I just give you the years and I ask you, ये leap year है क्या या ये non leap year है, आप कैसे बताओगे? So in that case, we tend to go with the divisibility of 4. I hope आपको ये clear है. We take the last two digits. If it is divisible by 4, we call it a leap year. Or if it has double zeros at the end, then we change the rule to 400. ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स इनको ध्यान रखना. 4 से डिवाइड करना है लीप ईयर के लिए, बट अगर आपका ईयर डबल जीरो से एंड हो रहा है तो 4 से डिवाइड मत करना, 400 से डिवाइड करना. जैसे 1900 4 से डिवाइड हो रहा है बट ये लीप ईयर नहीं है, इट इज अ नॉन लीप ईयर. It is actually a non-leap year. It is ending in double zero, so we change the divisibility rule to 400. ये 400 से divisible नहीं है, तो ये 1900 आप check कर लेना. You can check it right now as well. 1900 will basically have, how many zeros? It will have, cancelling it out, it will have some remainder, and therefore it is a non-leap year. Clear है क्या? Now, looking at 2000. 2000 divisible by 400, yes, so it is a leap year. But 2100 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये नॉन लीप ईयर होगा. ये बात समझ में आ रही है? द वेरी बेसिक डिफरेंस. Now, how do we find odd days? Number of days, dividing it by 7, focusing on remainder. The remainder could be in the range of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a 0. इसी रेंज पे होगा. ऑल राइट. जैसे अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना. टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट डे इट वुड बी आफ्टर 30 डेज. देखो 30 एक बड़ा नंबर है. लेट्स रिड्यूस इट टू अ स्मॉलर नंबर, मे बी आई विल कॉल इट आफ्टर 3 डेज. तो आज अगर ट्यूसडे है, आफ्टर 1 डे क्या होगा? आफ्टर 1 डे द नेक्स्ट डे. आफ्टर 1 डे इज बेसिकली द नेक्स्ट डे. सो आफ्टर 1 डे मीन्स +1. So after 1 day it would be, after 1 day is basically +1, which is a Wednesday. After 2 days क्या होगा? +2, it would be a Thursday. After 3 days क्या होगा? After 3 days it would be +3, which is a Friday. After 4 days क्या होगा? After 4 days it would be +4, which is basically a Saturday. After 5 days it would be basically +5, so it would be a Sunday. After 6, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, डोंट वरी. अभी मैं जानबूझ के ऐसे एक एक करके लिख रहा हूं. आई विल नॉट गो अप टू 30 डेज ऑब्वियसली. मतलब मैं इस अगर 30 पूछा है, 70 पूछा है, 10 to the power 10 पूछा है, तो क्या मैं ऐसे लिखते रहूंगा? नो. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट.
दैट्स इट. तो प्लीज पे अटेंशन. आफ्टर 6 days का मतलब है +6. ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज एवरी टाइम आई ट्राई टू डिवाइड द नंबर बाय 7 एंड आई फोकस ऑन द रिमाइंडर. 7 से 1 2 3 4 5 6 सारे छोटे नंबर्स हैं, तो रिमाइंडर भी 1 2 3 4 5 6 ही आएगा. Therefore I've written it like this. So it would be basically a Monday, and as soon as I do after 7 days, so it would be 7 by 7, the remainder is 0, so plus 0. Tuesday plus 0 is basically a Tuesday. ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैंने क्या करा, गिवन एनी नंबर दैट आई हैव, मैं उसको बस 7 से डिवाइड करूंगा एंड आई वुड बी राइटिंग द रिमाइंडर. दैट्स इट फॉर आफ्टर दीज मेनी डेज. बिफोर पूछेगा माइनस, दैट्स इट. सो आफ्टर 30 days मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर इट विल गो अप टू 28. रिमाइंडर 2 आएगा. सो मेरे लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्यूसडे प्लस 2, इट इज बेसिकली अ थर्सडे. क्लियर है क्या? आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. सिंपल कॉन्सेप्ट है, यस और नो. फॉलो कर पा रहे? अगर फॉलो कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताओ व्हाट वुड बी द आंसर फॉर मे बी 300 days. अगर इसी क्वेश्चन में मैं 300 days बोल दूं तो क्या आप आंसर कर पाएंगे? जल्दी से चेक करते हैं. आप 300 को 7 से नॉर्मली डिवाइड करो. आप बोलो इट विल गो अप टू 28. इफ दिस गोज अप टू 28 इट मींस वी आर एट अ गैप ऑफ 2. तो यहाँ पे 2 आएगा और 0 आएगा. इट मींस 20. 20 का मतलब है आई कैन गो अप टू 14. 7 into 2 is 14. So I'm left with 6. So if I'm left with 6, the remainder is actually 6. So Tuesday plus 6 is basically Monday. Because Tuesday plus 7 would be Tuesday itself. ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को जरा सा, एक बार इसको नहीं देखना, इधर ध्यान दो. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे. मैं बोल रहा हूं टुडे इज ट्यूसडे. What day it would be after 365 days? After 365 days को मैं और क्या बोल सकता हूं? I can also call this after 1 year. Yes or no? So मैं क्या करूंगा? I'll divide 365 by 7. So it will go up to 35. I'm left with 1 and 5. 15. It will go up to 14. So the remainder is 1. So ideally it is Tuesday plus 1, which is Wednesday. Now based on this basic concept, अगर आज का डेट आप लिखो, it is basically 31st of March 2026, which is a Tuesday, and I ask you what day it would be on 31st of March 2027. तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? आपको डेट्स के हिसाब से देखना है. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू गो अप टू हियर, सो दिस इज गोइंग आफ्टर हाउ मेनी डेज? यू वुड से दिस इज गोइंग आफ्टर 365 days. एक साल के बाद. इसमें जो फेब्रुअरी आएगा वो 28 days का ही होगा. तो एक्चुअली आई एम कवरिंग 365 days. 365 days बोलो या फिर 1 odd day बोलो. सो रिमाइंडर इज 1. सो ट्यूसडे प्लस 1 वी हैव अ वेडनेसडे. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट इसके बेसिस पे यू एक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज. नाउ टुडे इज ट्यूसडे. व्हाट डे इट वुड बी 1 day बिफोर? एक दिन पहले क्या होगा? -1. 2 दिन पहले क्या होगा? -2. 3 दिन पहले क्या होगा? -3. 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 days बिफोर, 70 days बिफोर इज एग्जैक्टली द सेम डे बिकॉज द रिमाइंडर इज 0. सो सेम कॉन्सेप्ट, बस बिफोर पे आपको माइनस करना है. सो ट्यूसडे minus 3 by 7, the remainder is actually 3. So Tuesday minus 3 का क्या मतलब है? Tuesday minus 1 is Monday. Tuesday minus 2 is Sunday. Tuesday minus 3 is basically Saturday. And that is your answer. That's it. Clear है? The concept of before and after. अभी इस पे एक और concept है. That is the concept of exactly on. एग्जैक्टली आफ्टर बिफोर यही होगा. एग्जैक्टली आफ्टर मैं यहां पे लिख दू एग्जैक्टली बिफोर, सेम आंसर. एग्जैक्टली आफ्टर, सेम आंसर. एग्जैक्टली ऑन, उस केस में वी हैव टू इंक्लूड द फर्स्ट डे
ऑल्सो। तो अभी कंफ्यूज मत करो, ये ध्यान में रखो, उसको भी देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, परेशान नहीं होना। इसको सॉल्व करो जरा जल्दी। 31 मार्च 2026 इज एट, अरे ये तो करवा दिया है, ये तो कर लिया ना। 31st of March 2026 is a Tuesday. You go to 31st of March 2027. If you start from here and you go up to here, you are actually going after 365 days, or 365 by 7, the remainder is actually 1. So plus 1 into Tuesday is actually Wednesday. Next. I know 31st of March 2026 is Tuesday. चलो इसको ना आप जरा चेंज करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 2025 क्या होगा, आई डोंट नो दिस, और यहाँ पे 2024 करते हैं, और इसके ऊपर भी लेके जाते हैं 31st of March 2023। चलो अब मजा आएगा। अब सोच के बस ये कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, इस पे सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज अ ट्यूसडे। अभी आप सॉल्व करो, मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। आई नीड आंसर्स फॉर दिस दिस एंड दिस क्विकली, बिकॉज अगर आप खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो फिर समझाने में मजा नहीं आएगा, और वो क्लैरिटी कभी नहीं आ सकती है। आप जहां पे मिस्टेक कर रहे हो वो हम लोग फिगर आउट भी नहीं कर पाएंगे। प्लीज डू दिस ऑन योर ओन, ऑल ऑफ यू, एंड कमेंट योर रेस्पॉन्सेज, और बेफिक्र होकर कमेंट करो। नोबडी इज जजिंग यू, है ना। गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, बट मेक इट अ हैबिट दैट यू रिस्पॉन्ड। ऑफ मार्च 2026 ट्यूसडे है, ये उससे एग्जैक्टली एक साल पहले जा रहे हैं। और जब मैं इस पाथ को ट्रेड करूंगा, मैं चलना स्टार्ट करूंगा वापस पीछे, तो क्या मैं फेब्रवरी में 29 डेज को केटर कर पाऊंगा? क्या यहां पे फेब्रवरी 29 डेज का किसी में भी होगा? नहीं आ सकता। फेब्रवरी जरूर आएगा बट वो 28 डेज का ही होगा। तो मुझे लीप ईयर वाले चीज के लिए परेशान नहीं होना है। तो दिस इज गोइंग बिफोर 365 डेज और माइनस ऑफ 1 डे। माइनस ऑफ 1 मीन्स इट इज अ मंडे। ठीक है, ये आ गया मंडे। अब यहां से आ जाओ, इससे जब आप इस तरफ जा रहे हो तो आप कौन से फेब्रवरी को कवर कर रहे हो? आप पूरे मार्च को कवर करोगे 2025 का। यू आर गोइंग बैक, यू आर रिवर्सिंग, यू आर एट 2025 कैलेंडर, यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, एंड व्हेन यू ट्राई टू गो बैकवर्ड्स आप फेब्रवरी कवर करोगे, बट यू वुड बी कवरिंग द फेब्रवरी ऑफ 2025। द फेब्रवरी ऑफ 2025 is only of 28 days, and then you go to the 31st of March 2024। मतलब आप इसके दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, और फिर 31st ऑफ मार्च पे जाओगे। आप 30th मार्च पे भी नहीं हो, यू आर एट 31st ऑफ मार्च। सो दिस इज अगेन गोइंग बिफोर 365 डेज और माइनस ऑफ 1 डे विच इज अ संडे। But when you start to travel from 31st of March 2024 going backwards to 31st of March 2023, तो आप पहले 2024 के मार्च को कवर कर लोगे। मार्च जैसे ही कवर होगा फेब्रवरी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग बैकवर्ड्स नॉट फॉरवर्ड। फेब्रवरी स्टार्ट होगा, 2024 इज अ लीप ईयर, तो उसका फेब्रवरी 29 डेज का होगा, वो पाथ आप कवर करोगे, एंड देयरफॉर फ्रॉम हियर टू हियर इट वुड बी बिफोर 366 डेज। और अगर 366 डेज आएगा इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, सो माइनस ऑफ 2। सो संडे माइनस 2 इज बेसिकली फ्राइडे, सो हियर इट वुड बी अ फ्राइडे। क्लियर है? आप मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों का ये करेक्ट आंसर आया? सीक्वेंस में बात करूं तो फ्राइडे, संडे, मंडे, दैट शुड बी द रिस्पॉन्स। फ्राइडे, संडे एंड अ मंडे। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग बैकवर्ड वो बिल्कुल आपको क्लियर है। नाउ विच डे, दिस इज अ पीवाईक्यू फ्रॉम द ईयर 2021, विच डे इज 10th of October 2027? ये 21 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2021 जो एग्जाम डे था दैट वाज ऑन 10th of October ड्यू टू कोविड। तो 10th of October
2021 was actually a Sunday. ठीक है, दिस आई नो बिकॉज आई वुड बी टेकिंग द पेपर ऑन दैट सेम डे. अब मुझे जाना है 10th of October 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 एंड 2027. दैट्स इट. तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो दीज टू आर नॉन लीप ईयर्स, तो सोचना ही नहीं कि कितने दिन के बाद जा रहे हो. तो इट विल ऑलवेज बी आफ्टर 365 days. सो बेसिकली +1. +1 means this is a Monday. From here to here it would be again +1. It would be a Tuesday. जब आप 10th of October पे हो 2023 और आप 10th of October 2024 जा रहे हो, are you not traveling the February of 29 days? Yes, so it would be +2. +2 का मतलब है ये Tuesday +2, it is a Thursday. Then you are going +1. अभी तो ये आप अक्टूबर पे हो 2024 के, अब आप आगे चल रहे हो, फेब्रुवरी आप 2025 का कवर करोगे, वो एक नॉन लीप ईयर है, तो 28 डेज होगा. देयरफॉर +1 विच इज अ फ्राइडे एंड दिस इज +1 विच इज अ सैटरडे, और यहाँ पे भी +1, दिस इज अ संडे. सो 10th of October 2027 इज एक्चुअली अ संडे. देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो भी जाके मुझे 1 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कुछ क्लैरिटी है तो दिस यू कैन सॉल्व इन लेस देन 30 seconds. बट यू टेक योर टाइम, यू डू इट इन 1.5 minutes, नॉट अ प्रॉब्लम. हमारे पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी आप किसी क्वेश्चन पे लो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आपके पास अगर आपने 75 मिनट्स के टाइमर पे भी 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए, 75 मिनट्स में 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, तो भी आप पर क्वेश्चन 3 मिनट का टाइम यूज कर सकते हो, विच आई नो यू वोंट बी यूजिंग. आपके बहुत सारे क्वेश्चन 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकेंड, 2 मिनट, 2.5 मिनट पे भी होंगे. उसका जो टाइम है वो भी आप दूसरे क्वेश्चंस पे दोगे, तो डेफिनेटली आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है QA&LR के, वो 30-35 के आसपास आराम से जा सकता है, एंड द रिमेनिंग यू कैन ऑप्ट फॉर द RC पार्ट. नाउ if the third day of a month is Monday, so third is basically a Monday, which of the following will be the fifth day from 21st? 21st से 5th का मतलब क्या है? 21st plus 5 which is 26th. 26th of the same month. मुझे पता करना है, ठीक है. I know the days आर ऑलवेज इन अ सीक्वेंस. जैसे आज ट्यूसडे तो कल हमेशा वेंसडे होगा, और ये एक सीरियल ऑर्डर में चलेगा, एंड इट विल रिपीट आफ्टर 7 days. आज से अगर मैं 7 दिन आगे चले जाऊं तो आई विल ऑलवेज गेट अ ट्यूसडे, हाँ या ना. जैसे आई नो थर्ड इज अ मंडे, सो +7 days विच मीन्स द 10th विल ऑल्सो बी अ मंडे. चेक कर लेते हैं. देखो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये क्या होगा? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वापस से मंडे. तो मैंने क्या करा, 3 गिवन था, +7 करा, 10 आ गया. वापस से +7 करा, क्या आ गया? 17. ये भी क्या होगा? मंडे होगा. वापस से +7 करा, क्या आ गया? 17 + 7 क्या आएगा? जल्दी बोलो. 24. ये भी मंडे है. तो आपको चाहिए 25, 26, 26 चाहिए था आपको. ये आ जाएगा ट्यूसडे, ये आ जाएगा वेंसडे. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट फिट. ये 2014 का क्वेश्चन है. मूविंग ऑन. इफ द सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज, सेकेंड एंड फोर्थ एंड ऑल द संडेज, जितने संडेज है सारे, आर टेकन एज हॉलीडेज, what would be the minimum number of possible working days of any month of that year? कोई भी मंथ उठा लो तो मिनिमम मुझे इतने दिन तो काम करना ही होगा, उस पे बात कर रहे हैं. द मंथ्स ऑफ एनी ईयर कुड बी ऑफ 28 days, 29 days, 30 days और 31 days. यही हो सकता है, हाँ या ना. अब अगर मैं एक 7 days के सीक्वेंस की बात करूं, 7 days इन कंटिन्यूटी, तो वो सारे डेज एक एक दिन आएंगे, हाँ या ना. तो अगर मैं सिर्फ 28 days की बात करूं तो आई गेट द आइडिया that it would be 4 days, 4 days, 4 days, 4 days, 4 days, 4 days, 4 each of Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and a Saturday. 28 days में
4 days 4 days 4 days 4 days 4 days 4 days 4 days, ये बात समझ में आ रही है क्या? सारे दिन 4-4 दिन आएंगे 28 एग्जैक्टली पे अगर मैं हूं ना। अगर मैं ऐसे देखूं तो इसमें 4 संडेज आ जाएंगे, तो 4 संडेज माइनस कर दो बिकॉज ऑल द संडेज आर सबट्रैक्टेड एंड द सेकंड एंड द फोर्थ सैटरडेज आर सबट्रैक्टेड, सो आई कैन सबट्रैक्ट 6, तो इट वुड बी 22। क्या 22 से भी नीचे आ सकते हो किसी पे? आपको बस वो चेक करना है। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि 29th वाले डे पे आपके पास जो मिनिमम नंबर आए वो एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, वो या तो संडे, अगर संडे होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर वो संडे नहीं है कोई और दिन है तो इसका आंसर 1 से बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, अगर संडे आएगा एक्स्ट्रा पे, जो एक्स्ट्रा 2 दिन है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो ऐड ही होगा ना। तो 22 से नीचे आप नहीं जा सकते हो, 21 20 पॉसिबल ही नहीं है इवन इन दिस। मतलब इफ यू गेट एन एक्स्ट्रा संडे, आई मीन द 5th डे एज अ संडे, तो बस सब्ट्रैक्ट होगा, बट बाकी के दिन तो ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे +2 हो सकता है, यहां पे भी +2 हो सकता है अगर संडे है भी नहीं। तो दिक्कत है कि 22 इज द ओनली मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज। मूविंग ऑन, 22 तो होगा ही होगा, इससे नीचे और आप नहीं जा सकते हो, इससे आप ऊपर ही जा सकते हो। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन देखना बस आप। इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th of January is a Sunday, then which of the following is correct? And then we have 15th of July is a Sunday if leap year, if not leap year, 12th of July is a leap year, is a Sunday if it is a leap year, 12th of July is not a Sunday if it is a leap year। ये सारी चीजें गिवन है। तो मुझे आइडियली 12th of January से 12th 15th या फिर 12th of July तक जाना होगा। ओके, इस कैलकुलेशन में क्या करना होता है, आप जनवरी पे हो, 12th पे हो, तो इफ यू आर एट दैट पर्टिकुलर डेट आप उसको काउंट नहीं करोगे, यू विल काउंट द रिमेनिंग डेज। तो रिमेनिंग डेज क्या क्या है? सो आफ्टर 12 इन जनवरी यू हैव हाउ मेनी डेज लेफ्ट? So you would be left with 12, then 18 and 1 19 days। आप 19 days बोलो या फिर इसको क्विकली 19 को 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बोलो। 7 से डिवाइड करा तो ये 14 तक जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 5। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मुझे ऑड डेज आ रहे हैं 5, मैं लास्ट में ऑड डेज को ऐड कर दूंगा, अभी मैं काउंट नहीं करूंगा कि क्या है ये। I'll just check this to be 5। मुझे दिख रहा है if this is a Sunday then which of the other values could be Sunday? वो Sunday तभी होगा when the number of odd days also becomes 0। तो whole point of doing this calculation is getting the number of odd days to be 0 collectively, because मुझे इसी डे को रिपीट करवाना है। आज अगर ट्यूसडे है तो 7 दिन के बाद, 70 दिन के बाद, 14 डेज के बाद वापस से ये ट्यूसडे ही होगा। उसी तरीके से अगर 12th of January संडे है, द नेक्स्ट संडे among these two dates that we have would be based on the number of odd days that we would get, and we should get an odd day as collectively as 0। Now February 28 डेज का होता है, तो 28 का हो सकता है या फिर 29 का होगा। तो अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे 1 ऑड डे आ जाएगा, अगर नॉन लीप ईयर है तो 0 ऑड डे। मार्च is basically 31 days, 31 by 7 it will go up to 28, तो 3 odd days, यहाँ पे भी 3 odd days। April is basically of 30 days, so 2 odd days, यहाँ पे भी 2 odd days, इसमें भी 5 ले ही लो यार, खत्म करो। मार्च अप्रैल मई is 31, so I'll write 3। अब देखो ये मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, बट आप इसको एग्जाम में नहीं लिखोगे बिकॉज यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम राइटिंग दिस। आपको ये तो ध्यान में होना चाहिए कि यार अगर 31 डेज है, 31 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 30 को 7 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 29 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। यही पॉसिबिलिटीज हैं ऑड डेज के इन द रिस्पेक्टिव मंथ इफ यू कंसिडर द होल ऑफ मंथ। ये तो ध्यान में रखो। क्या है ये कैलकुलेशन? नेक्स्ट जून हैज गॉट 30 डेज, सो 2 ऑड डेज। अब इसके बाद मैं जुलाई पे जा रहा हूं। जुलाई पे मैं पहले 12th पे जाता हूं, फिर मैं 15 पे जाऊंगा। तो मैं अगर 12th जुलाई की बात करूं तो 12 by 7 कितने होते हैं? इट विल गिव मी 5 ऑड डेज। चलो मैं किसी एक को भी काउंट कर लेता हूं। इफ आई काउंट दिस, सो 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और
5 और 5 20, 20 का मतलब इट विल गिव मी 6 ऑड डेज। तो डेफिनेटली मुझे एक दिन और चाहिए, वो एक दिन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, आप इसको कैलकुलेट भी कर लो। दिस इज 9 and this is 11, 11 and 10 is actually 21 days और 0 odd day। 0 odd day का ये मतलब है कि it will be repeated 12th of July will also be a Sunday when this is a leap year. So 12th of July is a Sunday if the year is a leap year. Option C is your correct fit. अगर इस पे डेटा नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा, इस पे भी और इस पे भी, मान लो ये 20, ये 19 आया, ये 20 आया, तो दोनों पे नहीं आया, तो मैं 15 वाले पे चेक करता। ऑब्वियसली किसी एक पे तो होता, नहीं होता तो वैसा भी ऑप्शन गिवन है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, आपको देखो कितने नीट एंड टाइडी तरीके से चीजों को देखना है। दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग डाउन थिंग्स। क्लियर है? फॉलो कर पा रहे हो यहां तक, हाँ या ना? फॉलो किया? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2021। From January 1st, 2021, the price of petrol in rupees per liter on the mth day of the year is given by this expression 80 plus 0.1 m। देखो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो लेट मी टेल यू दिस इज नॉट। तो परेशान मत होना, इवन इफ यू डोंट हैव मैथ्स बैकग्राउंड, प्लीज स्टिक टू दिस। ये सिंपल है, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान देना। Where m could be any number from 1 2 3 4 going up to 100 and thereafter 100 दिन अगर कवर हो गए हैं तो उसके बाद इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? ऑन द अदर हैंड, ये क्या बोल रहा है? पहला पार्ट क्या बोल रहा है? 1st of January को अगर मैं पेट्रोल का प्राइस आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन 1st of January is 80 plus 0.1 into 1. It will be 80 plus 0.1 which is 80.1। ये होगा प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन 10th of January, सो ऑन 10th इट वुड बी 80 प्लस 0.1 इंटू 10। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली 80। ये बात समझ में आ रही है? 80 प्लस 1 विच इज 81। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से अगर मैं 100 डेज कवर कर लूं, 100 डेज मतलब दिस कंटिन्यूएशन ऑफ m इज ओनली लिमिटेड टिल 100 डेज एंड देयर आफ्टर 100 दिन के बाद अगर 101 दिन हो गया, 102 दिन हो गया या इवन 300 दिन हो गए, तो भी ये 100 पे ही रह जाएगा। 100 पे जो प्राइस आ रहा है वो ही रह जाएगा। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट 1st of January। फिर आपके ऑप्शंस में देखो, आप मई पे आ गए हो, तो अगर जनवरी से मैं काउंट करना स्टार्ट करूं तो ये कितने दिन के बाद होगा? आप खुद बताओ। इट इज बेसिकली गोइंग आफ्टर जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 2021 का है तो 28 डेज, मार्च में अगेन 31 डेज, यहां पे ही हो गए आपके 90 डेज, अप्रैल भी है 30 डेज का, तो 120 डेज तो आपके यहां पे ही हो गए। 120 डेज इसके बाद आएगा मई, हाँ या ना? तो 120 डेज होने का ये इंडिकेशन है the price of petrol basically would be 80 plus 0.1 into m। m has to be 120, नहीं 100। इसके बाद ये इसी पे रिमेन कर जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट। 1 हटाओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 कैंसिल कर दो। दिस इज 80 प्लस 10 विच इज 90। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल इज फिक्स्ड एट 90। अब मैं किसी भी दिन पे चले जाऊं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज फिक्स्ड एट 90। ऑन द अदर हैंड, द प्राइस ऑफ डीजल in rupees per liter on nth day of 2021 is actually 69 plus 0.15 n for any value of n, for any n। अब ये मुझे नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, ये ध्यान रखना, ये मुझे नहीं पता है, ये इसके तरह कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज करेगा। जिस भी दिन पे बात होगी एग्जैक्ट डे पे, उस पे ये वैल्यू मुझे रखने पड़ेगा। तो आई कैन नॉट टेक 100, आई हैव टू लुक एट द एग्जैक्ट डेट। बट क्या बोला है? हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन, ऑन विच डे इन द ईयर 2021 द प्राइसेस ऑफ बोथ दीज फ्यूल्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब है पेट्रोल इज इक्वल टू डीजल। पेट्रोल आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया एज 90, तो ये क्या हो जाएगा? 69 प्लस 0.15 n।
क्लियर है? अब क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई। आप लिखो 90 माइनस 69, 90 माइनस 69 इज बेसिकली 21, तो ये आ गया 21। दिस इज इक्वल टू 0.15 n। अब आप इसको यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हो, तो यहाँ पे डबल जीरोज आ जाएंगे। n की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, n वुड बी सिंपली 21 इंटू 100। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा एंड 15 वुड गो डाउन। 15 ये रहा। अब सिंप्लीफाई कर लो 3 से, it will go 7 times, it will go 5 times, with 5 it will go 2 times, so this is 140। और n क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज, सो 140 डेज। 140 डेज का क्या इंडिकेशन है? आई नो 120 डेज तो मेरे अप्रैल एंड पे कंप्लीट हो गए, 140 पे जाना है तो प्लस 20 मोर डेज। 20 मोर डेज मीन्स 20th of May, that's it। 20th of May, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट फिट। बट एग्जाम में आई अंडरस्टैंड कि शायद ये क्लिक करना या क्वेश्चन देखते ही एग्जाम सिनारियो में शायद डिफिकल्टी आ सकती है, बट इसका सल्यूशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको इस एंड पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए अगर आप इन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो। ये बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर पे भी है और कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन पे भी है। लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो अ वन टॉपिक दैट वी वुड बी कवरिंग, मतलब शायद इसके बाद वाला ही लेक्चर है वो लीनियर इक्वेशन का, वो देख लेना आप, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या फॉर्म कर रहे हो आप? लीनियर इक्वेशन ही तो फॉर्म कर रहे हो बेसिकली। क्लियर है? बेसिक इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूं, वो फॉर्मेशन आना चाहिए आपको। वो आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आराम से निपटा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मूविंग ऑन, ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days ऑन January 1st, Sita and Geeta went for a swim, when they will go together next। ओके, और मेरे पास जो ऑप्शंस है वो देखो कितने लिमिटेड है, 7, 8, 12 और 13। ये ऐसे नंबर्स हैं अगर मैं मैनुअली भी लिख के करूं तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। गैप ऑफ एवरी 2 days का क्या मतलब है कि सेकेंड और थर्ड अब नहीं हो सकता, गैप होना चाहिए। फोर्थ पे वापस से सीता वुड गो फॉर हर स्विम एंड गीता गोज आफ्टर एवरी 3, सो 2, 3, 4 का गैप होगा इसको, ये फिफ्थ पे जाएगी, हाँ या ना? बट दिस इज नॉट मैचिंग। अगेन वापस जाओ, ये भी देखो, इसको 2 दिन का गैप चाहिए तो 5 और 6 इसके लिए गैप होगा, ये वापस से 7 पे जाएगा। और इसके लिए 3 दिन का गैप होना चाहिए तो ये अभी 5 पे गया है, तो 6, 7, 8 नहीं जाएगा, नहीं जाएगी 9 और 7 मैच नहीं कर रहा है। अगेन आगे जाओ, इसके लिए हो जाएगा 8 और 9, 10 पे नेक्स्ट होगा, इसके लिए क्या होगा 10, 11, 12 के बाद 13 पे, नेक्स्ट इसके लिए क्या होगा 11 पे, 12 पे नहीं हो सकता, 13 पे, तो 13 मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? कैसे इन क्वेश्चंस को आपको देखना है? आई होप ये क्लियरिटी है आपको। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर का ये सिंपल सा रूल आप लिख लो और इसी के बेसिस पे बस सॉल्व करो, ज्यादा इस पे मत अभी घुसो। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर एक लीप ईयर गिवन है, जैसे 2020 इज अ लीप ईयर, 2004 इज अ लीप ईयर, 2024 इज अ लीप ईयर, और आपसे पूछा जाए नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, तो आप बोलोगे आफ्टर 28 ईयर्स, दैट्स इट। अगर ड्यू टू एनी रीजन व्हेन यू ऐड 28 टू द गिवन ईयर और वो एक नॉन लीप ईयर बन जाए, जैसे अगर मैं 2072 की बात करूं, तो ये एक लीप ईयर है, इसके लिए रूल होना चाहिए ऐड 28, आप 28 ईयर्स ऐड करते हो तो ये बनेगा 2100। आपको पता है 2100 इज अ सेंचुरी ईयर एंड सिंस इट इज एंडिंग इन 0 तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 400 इन ऑर्डर फॉर दिस ईयर टू बी अ लीप ईयर। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर ये नॉन लीप ईयर है। तो क्या ये और ये कभी सेम कैलेंडर के होंगे? नहीं होंगे। तो उस केस में आपको यहां पे प्लस 40 करना है। किसमें 40 करना है? इसमें। तो 2072 प्लस 40 वुड गिव यू द नेक्स्ट लीप ईयर। लीप ईयर के लिए क्लैरिटी आ गई। लीप ईयर 4-4 साल के इंटरवल्स पे आते हैं, तो ये जो है ईयर ये 4 या 8 के इंटरवल्स पे आएंगे, जैसे यहाँ पे। तो 28 या 40 दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। नॉन लीप ईयर है जैसे, उसमें क्या करोगे?
उसके केस पे आपको रखना है प्लस ऑफ 11 ईयर्स, प्लस ऑफ 11 ईयर्स। अगर प्लस ऑफ 11 ईयर्स करने पे आपको एक लीप ईयर मिल जाए, जैसे 2002 प्लस 11 करा, क्या आ गया 2013, ये तो सही है, दोनों नॉन लीप ईयर है। बट व्हाट इफ वी हैव 2025 प्लस 11 करा, वी गेट 2036 विच इज अ लीप ईयर। तो इस केस में मुझे इसके एक्सेप्शन पे जाना होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। द एक्सेप्शन इज प्लस ऑफ 6 ईयर्स। तो योर एक्चुअल नंबर्स आर लीप ईयर के लिए +28 एंड +40, नॉन लीप ईयर के लिए +11 एंड +6। ये नंबर्स ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, इन पे जरा सा कमांड कर लो तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कितने आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2019। 2009 जैसा कैलेंडर किसका होगा? तो 2009 एक नॉन लीप ईयर है, तो +11 करो, यू वुड बी गेटिंग 2020 विच इज अ लीप ईयर। तो डेफिनेटली इन दोनों का कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकता। अब आपका रूल काम नहीं कर रहा है, यू गो फॉर एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन है +6, तो इट वुड बी 2015। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप इसका आंसर बताओ। 2025 तो हमने चेक कर ही लिया। 2025 इज अ नॉन लीप ईयर, +11 will give me 2036 which is a leap year, so it cannot be the result. I'll go for exception. Exception is +6 which is 2031. That's it. Option C is your correct fit. Moving on. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझना। वो जो एग्जैक्टली ऑन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस पे बात कर रहे हैं अभी। बिफोर आफ्टर क्लियर है, बाकी चीजें आपको क्लियर। अच्छा देख लेते और कितने क्वेश्चंस हैं। ये चलो, ये तो आसान एंड पे है, ये तो आप कर लोगे। एक बार इस पे आते हैं। टुडे इज अ संडे, विच डे इट विल बी ऑन एग्जैक्टली 10⁻10 days। तो मुझे पता है आज तो संडे है ना, एग्जैक्टली ऑन 10⁻10th डे। तो पहले मैं 10⁻10 को 7 से डिवाइड करूंगा और इसका रिमाइंडर लूंगा। रिमाइंडर तो मुझे चाहिए, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा? आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो इस 10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको 7 से डिवाइड करना, क्या आएगा रिमाइंडर? 3। 7 तक जाएगा रिमाइंडर 3। जब आप इसके पावर को, एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हो या रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑलवेज गो फॉर द टोशेंट ऑफ द डिवाइजर। इफ यू हैव अ प्राइम नंबर एज योर डिवाइजर, उसका टोशेंट, प्राइम नंबर का टोशेंट, द टोशेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज p-1। तो यहां पे 7 है, p की वैल्यू 7 - 1 6। अगर 11 होता 11 - 1 10। तो इसका टोशेंट क्या होगा? 7 - 1 6। तो इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर इज 4। तो ये बन गया 3⁴/7, 81/7, विच गिव्स मी द रिमाइंडर एज 4। इफ 4 इज योर रिमाइंडर, तो मुझे आइडियली अगर ये क्वेश्चन होता आफ्टर दीज मेनी डेज, तो आपके लिए आंसर होता +4। बट आपका क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली ऑन दीज मेनी डेज। सो एग्जैक्टली ऑन में आपको क्या करना होता है? आपको करना होगा प्लस रिमाइंडर -1। ऐसा क्यों? बिकॉज जिस दिन पे आप हो उसको फर्स्ट डे कंसिडर करना होता है। जैसे आज मैं बोलूं कि टुडे इज अ संडे, व्हाट डे इट वुड बी एग्जैक्टली ऑन द फर्स्ट डे? तो वो तो संडे ही है। एग्जैक्टली ऑन द 7th डे, तो आप 7 दिन आगे नहीं जा रहे हो, आप एक दिन पहले दिन को उसको कंसिडर करोगे। लैंग्वेज चेंज है, देखो, एग्जैक्टली ऑन 10⁻10th डे, नॉट आफ्टर 10⁻10 days। तो हमेशा रिमाइंडर -1, तो 4 - 1, द करेक्ट आंसर इज आफ्टर 3। सो संडे +3 इज एक्चुअली अ वेंसडे। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन यू हैव डाउट ऑन PYQ, आप उसे सर्च करो, हमारे चैनल का आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से उसे कवर कर लेना डिटेल में, अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर करना है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी। व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ? 14th डे क्या है? द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेंसडे। लास्ट डे का मतलब क्या है? The last day of a month could be of 28 days, 29 days, 30 days or even 31 days. तो शायद 28th डे हो सकता है वेंसडे, या फिर 29th हो सकता है वेंसडे, या 30th हो सकता है वेंसडे, या 31st हो सकता है वेंसडे। तो इससे तो आंसर बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप।
कि what is the 14th day, because you are not sure about what is the value for 28, 29, 30th or 31st. The third Saturday of the month was the 17th. क्या मतलब है? The third Saturday of the month was 17th. इसका ये मतलब है 17th is basically a Saturday. तो अगर एक कोई भी डेट आपको पता है एग्जैक्टली क्या है तो 14th नहीं निकाल पाओगे क्या? 14th आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे. द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन. आई होप ये आपने ऐसे भी सॉल्व कर लिया होगा. ये बहुत डिफिकल्ट एंड पे नहीं है. नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पे आपको ये देखना है 2010 से 2024 how many years will have the same weekday on 1st of January and 31st of December. मतलब अगर मैं बोलूं कि 1st of January 2001 is basically a Monday, तो 1st of January 2002 क्या होगा? तो आप बोलते हो 2002 होगा आफ्टर 365 डेज. समझना इसे, आफ्टर 365 डेज और +1 विच इज अ ट्यूसडे. अगर 1st of January 2002 ट्यूसडे है, दैट मीन्स एक दिन पहले 31st of December of 2001 the same year will also be a Monday. और ये तब पॉसिबल हो रहा है. द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर कैन बी सेम ओनली फॉर नॉन लीप ईयर्स. यस और नो? सिर्फ ये नॉन लीप ईयर्स के ही केस में होगा ना कि फर्स्ट एंड द लास्ट डे वुड बी सेम. तो आपको 2010 2024 में से कितने नॉन लीप ईयर्स हैं ये फिगर आउट करना है. आई होप आप ये तो कर ही लोगे. ये फिगर आउट करो और मुझे ऑप्शंस में से बताओ कि कैसा रहा. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आज का सेशन कैसा था. अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, बिकॉज वी वुड बी प्रोवाइडिंग द फुल एंड टेस्ट 3 PDF here on this, plus any sort of content, any sort of information that we think is important for you, we would be providing it right here. तो आप में से बहुत लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं करा है, आप इसे ज्वाइन कर लो so that you remain updated with the curriculum. Also, we have certain courses. This is only for 2027 students. Those who are willing to join can join. And these two are the courses wherein you can actually join. The test series is also part of the crash course. All right. Thank you, everyone. Happy learning. Take care.